बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस नदीम शाह, आपका एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, आज वो वीडियो जिसका इंतज़ार बहुत से स्टूडेंट्स को रहा, मुझे मैसेजेस भी आए और कॉल्स भी आई कि पिवोट टेबल पर काम शुरू करें। दोस्तों, पिवोट टेबल एक्सेल का एक ऐसा टॉपिक जिसे सीखने के लिए दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं। कई सालों से पिवोट टेबल पढ़ा रहा हूँ और अब तो एक्सेल में पावर पिवोट भी ऐड हो गया है, कभी उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, पिवोट टेबल करता क्या है? देखिए, असल में हमें ये भी मालूमात होनी चाहिए कि किस टॉपिक को, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, किसी टॉपिक को, उसका फ़ायदा क्या है और कब उसको इस्तेमाल करना है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको सारा एक्सेल भी आता है, आपको सारे फार्मूलाज आते हैं जो काम के हैं, सारे टॉपिक्स आपको यूज़ करना आते हैं, लेकिन अगर आपको सही वक्त का नहीं पता कि किस वक्त कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है, तो बेकार है। इसलिए पिवोट टेबल के बारे में ये याद रखिए कि ये इस्तेमाल जब होता है जब डाटा एनालिसिस किया जाए, यानी डाटा एनालाइज किया जाए। अब बहुत से लोगों, दोस्तों को या लोगों को ये नहीं पता होता कि डाटा एनालिसिस आखिर असल में है क्या। डाटा एनालिसिस क्या है? देखिए, एनालिसिस का मतलब ये होता है तज्जिया करना, यानी आपके पास कोई डाटाबेस हो, आप उस पर तज्जिया करें। मिसाल के तौर पे हमारे सामने जो डाटाबेस है, इसमें नेम है लोगों के, यासिर, तलहा, अली, 3 लोग काम कर रहे हैं किसी कंपनी में। एरिया है उनका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में। सेल का एरिया, यानी कहाँ कहाँ सेल करते हैं। आइटम हमने मोबाइल्स फ़ोन वगैरह लिए, नोकिया, सैमसंग, LG वगैरह, वो ये सेल आउट करते हैं ये लोग। और उनकी आगे सामने उनकी क्वांटिटी है, यानी आइटम्स की क्वांटिटी। अब एनालिसिस क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले डाटाबेस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ डाटाबेस। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड अ डाटाबेस, ठीक है ना। यानी इंफॉर्मेशन को जमा करें तो उसको हम डाटाबेस कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ डाटाबेस। कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स इज कॉल्ड अ डाटाबेस। ये भी इसकी एक तारीफ़ की जा सकती है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स, फैक्ट यानी जो फैक्ट होते हैं, असल इंफॉर्मेशन जो होती है, और फिगर्स यानी नंबर्स वगैरह भी कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ डाटाबेस। ये भी तारीफ़ है डाटाबेस की। डाटाबेस असल में इंफॉर्मेशन का जमा किया जाना ही कहलाता है, यानी इंफॉर्मेशन आप जमा करते हैं तो ये डाटाबेस बनाती है। अब एक छोटी सी डाटाबेस मेरे पास मौजूद है, इस पर पिवोट टेबल को अप्लाई करना है। और याद रखिए, आज हम पिवोट टेबल नंबर 1 कर रहे हैं। नंबर 1 का मतलब है एक सीरीज़ इंशाल्लाह पिवोट टेबल पे मैं लेकर आऊँगा। इसमें पिवोट टेबल की पहली वीडियो है, नंबर 1, पिवोट टेबल 1, जो कि बेसिक लर्निंग या लर्नर्स के लिए होगी। बेसिक लर्निंग है। पहले गौर से देखिए कि हमने पिवोट से करना क्या है। पिवोट डाटा एनालिसिस के लिए बनाया गया है, और डाटाबेस आपके पास मैंने बता दिया कि होनी चाहिए। और डाटाबेस में कोई भी डाटाबेस आप ले सकते हैं, जैसे मैंने सेल्स की ली हुई है आसानी के लिए। अच्छा, अब पिवोट क्या काम करता है? पिवोट एक ऐसा ऑप्शन है एक्सेल का कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। यानी आप बड़े बड़े फार्मूला सीखते हैं, आप एनालिसिस के लिए आपको सम भी आना चाहिए, एवरेज भी आना चाहिए, और मैक्सिमम, मिनिमम, और पता नहीं कौन कौन सी कैलकुलेशंस आप सीखते हैं। और फार्मूला जब आप टाइप करते हैं तो फार्मूला अपना काम करता है, लेकिन पिवोट में कोई फार्मूला आपको टाइप नहीं करना पड़ता है, खुद ही बहुत सारी एनालिसिस या कैलकुलेशन करके आपको दे देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पिवोट नंबर 1, डाटा हमारे सामने है, नेम, एरिया, आइटम और क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है दोस्तों, अब एनालिसिस करना क्या है? पहले पिवोट टेबल बनाना सीखते हैं। देखिए, पिवोट टेबल बनाने का तरीका ये है कि आप डाटा को या तो फील्ड के साथ सेलेक्ट कर लें। अगर डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो सेलेक्ट ना करें। आप अपना कर्सर यानी माउस से इसके अंदर कहीं क्लिक करके रखें। कर्सर आपका डाटा के अंदर होना चाहिए, यानी आप जहाँ भी माउस से क्लिक करें तो आप डाटा के अंदर कहीं भी क्लिक करें। ये ना हो गया बाहर बहुत दूर क्लिक करके रखें और डाटा से आपका लिंक ना बनना। बहरहाल आप कहीं भी किसी भी सेल पे क्लिक कर दें। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इंसर्ट। इंसर्ट के जो टैब हमारा ऊपर जो टैब्स हैं, फाइल, होम, फाइल तो मेन्यू होता है खैर एक्सेल में, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, सारे टैब्स होते हैं। पहले मेन्यूज़ होते थे, अब मेन्यू सिर्फ फाइल का होता है। अच्छा जी, तो होम के साथ ही इंसर्ट टैब में गए, पिवोट टेबल पर क्लिक किया। आपके पास कोई भी वर्जन एक्सेल का हो, तरीक़ेकार सेम ही होता है बनाने का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पिवोट टेबल पर क्लिक किया। अब एक और विंडो या डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ चुका है।
अच्छा देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया तो शायद आपको नज़र आ रहा हो कि कुछ करली लाइंस इस डेटाबेस के चारों तरफ चलती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब एक सिलेक्शन इसने ऑटोमेटिकली कर ली, यानी कंप्यूटर या एक्सेल ने खुद ब खुद ये रेंज ले ली है कि आपका डेटाबेस कहाँ तक गया हुआ है। दोस्तों इसीलिए कई वीडियोस में कई लोग जो बात करते हैं एक्सेल के पिवट टेबल के बारे में, मेरी तो खैर ये पहली वीडियो है पिवट की, वो ये भी बताते हैं कि डाटा में कहीं गैप नहीं होना चाहिए। मैं भी ये बात बोलूँगा कि जो आपकी फील्ड्स होती हैं इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। यानी बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम गैप रख रहे होते हैं, यानी कोई गैप होता है, एक रो खाली छोड़ दी फील्ड्स के बाद, उसके बाद डाटा टाइप किया, तो कभी भी डाटा में गैप ना रखा करें। चलिए दोबारा से चलते हैं। क्लिक किया, इसके डाटा के दरमियान में इंसर्ट पिवट टेबल, रेंज ले ली। अब देखिए डायलॉग बॉक्स क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है आपसे कुछ पूछ रहा है। दो ऑप्शन, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, कि अपनी टेबल और रेंज को सिलेक्ट कीजिए, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है और इसका नाम, टेबल रेंज का नाम आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। अभी पूछ रहा है यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। दोस्तों याद रखिए, एक्सटर्नल डाटा सोर्स का इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है, यानी आप किसी और सॉफ्टवेयर के ज़रिए किसी और डाटाबेस को लिंक करके यहाँ पर डाटा को लिंक करके यहाँ पे पिवट बना सकते हैं। लेकिन अभी हम एक्सेल का ही क्योंकि डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस ऑप्शन को चेंज नहीं करना है। अब नीचे आइए, दो ऑप्शंस फिर मिल गए। न्यू वर्कशीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग पे। देखिए एग्जिस्टिंग का मतलब है कि साइड में यहीं पे बन जाएगा पिवट टेबल, यहाँ ना बनाएं, डाटाबेस को डिस्टर्ब ना करें। जो डाटाबेस आपकी ओरिजिनल डाटाबेस जो बनी हुई है उसके सामने ना बनाएं, आप न्यू वर्कशीट पे बनाइए, ठीक है। इसके बाद मॉडल वगैरह में तो नहीं ले जाना है, सिंपल एक डाटा बेस के साथ पिवट बनाना है तो लीजिए ओके कर दीजिए। अब आपके सामने एक नई शीट ऐड होगी। देखिए पिवट टेबल नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये डाटाबेस की शीट थी, नई शीट नंबर 2 के नाम से या किसी भी नाम से एक शीट ऐड हो सकती है, इससे नहीं घबराइएगा। अब आपके पास है क्या, यानी आपके सामने डाटा तो नहीं है, करना क्या है। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं पिवट टेबल के जो एरिया है जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक दरवाज़ा बना हुआ नज़र आ रहा है। असल में ये दरवाज़ा नहीं है, ये डाटाबेस है। और नीचे जो 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये इसके ऑप्शंस हैं, यानी इसके फील्ड्स को ड्रैग करने के बॉक्सेस हैं। ये ऑप्शंस या ड्रैग करने के बॉक्सेस हैं जिनमें आप फील्ड्स को ड्रैग कर सकते हैं, जो कि यहाँ राइट साइड पे मौजूद है। तो इसे दरवाज़ा ना समझिए, ये एक यानी पिक्चर बता रही है कि डाटाबेस को समराइज़ करके आप कुछ काम करेंगे। देखिए पिवट का मतलब क्या होता है, पिवट टेबल असल में आपका जो डाटाबेस होता है उसको समराइज़ कर रहा होता है। समराइज़ करने के लिए सम इफ्स का फार्मूला भी आपने सीखा था, लेकिन आज पिवट के ज़रिए समराइज़ कराएंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स डाटा, अब आप सोच रहे होंगे कॉम्प्लेक्स डाटा क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स डाटा में याद रखिए डाटा रिपीट बहुत होता है। देखिए इसमें यासिर का नाम रिपीट हो रहा है, अली का, तला का, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, रिपीट्स भी हो रहे हैं। नोकिया ऊपर भी लिखा है तो ये देखिए आइटम भी रिपीट हो रहे हैं, नोकिया यहाँ भी है, सैमसंग यहाँ है तो नीचे भी, यानी रिपीट होने वाला। जो आपकी फील्ड्स अल्फ़ाबेट में होती हैं, यानी जो न्यूमेरिक नहीं होती, स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं, ये आपकी रिपीट हो रही होती, और जो न्यूमेरिक होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि रिपीट हो। ओके जी, चलिए जी, अब हम यहाँ पर पिवट टेबल बनाना शुरू करते हैं। पहले तो सोचें कि हम करना क्या चाह रहे हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी सेल पर्सन्स हैं इन्होंने अब तक कितनी क्वांटिटी सेल कर दी। ये काम सम इफ्स में भी हमने किया था, लेकिन आज पिवट से करेंगे। यानी यासिर ने अब तक टोटल कितने आइटम सेल कर दिए, अली ने अब तक टोटल कितने आइटम सेल कर दिए, और तला ने, देखिए यासिर ने 99 भी सेल की है, यासिर ने 12 भी सेल की है, यासिर ने 55 भी सेल की है, और यासिर ने 100 भी की है। अब इसी तरह अली ने 34 भी की है, अली ने 33 भी की है, अली ने 33 अगेन। तो अब ये टोटल कैसे करने हैं, या तो सम इफ्स लगाएं या पिवट से करें। तो चलिए पिवट से करेंगे। देखिए राइट हैंड पे पिवट टेबल फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर नेम को क्लिक कीजिए। अब आपको एक नई चीज़ देखिए नज़र आई कि आपने जैसे ही नेम पे यहाँ पे टिक मार्क लगाया, ये चेक बॉक्स को फिल किया, तो यहाँ 3 नाम नज़र आए, अली, तलहा, यासिर। जबकि डाटा में तो बहुत सारे लग रहे थे। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि पिवट ने समराइज़ करके 3 ही नाम वहाँ रिपीट हो रहे थे, इनको एक एक मरतबा लेके आया, समराइज़ कर दिया। भाई देखो ना, रिपीटेड डाटा होता है आपका, कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, इसको समराइज़ करने का मतलब तो यही ना, रिपीट होने वाली चीज़ें ना आए। ठीक है जी, अब क्या करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अली का टोटल इसके सामने आ जाए, तलहा का इसके सामने आ जाए, यासिर का इसके सामने आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
पिवट टेबल फील्ड्स में क्वांटिटी सोल्ड पे क्लिक करूँगा। देखिए आपको कोई फार्मूला तो लगाना ही नहीं पड़ा। अली ने 320 आइटम सेल किए हैं, तलहा ने 104 आइटम सेल किए हैं, टोटल हो गया। यासिर ने 266 और ग्रैंड टोटल भी पिवट ने निकाल के दे दिया दोस्तों 690। और क्या चाहिए। अच्छा ये तो टोटल हो गया आपका अली, तलहा और यासिर का कि इन्होंने अब तक कितने आइटम सेल आउट किए। इसका मतलब है पिवट टेबल सम का फार्मूला बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, कभी कभी काउंट का फार्मूला भी इसमें आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर आप जब भी कोई न्यूमेरिक फील्ड इसमें ऐड करते हैं किसी अल्फ़ाबेट या स्ट्रिंग के बाद, तो ये सम का फार्मूला यूज़ करेगा और ऑटोमेटिकली लग जाएगा। चलिए अब हम देखना चाहते हैं किस एरिया में कितनी सेल हुई। तो यहाँ पर नेम का टिक मार्क हटा दीजिए और एरिया पे टिक कर दीजिए, चेक बॉक्स एरिया कर दीजिए। अब इसने बताना शुरू किया कि जी ईस्ट में 278 आइटम सेल हुए, नॉर्थ में सिर्फ 4 आइटम सेल किए गए अब तक, साउथ में 88 और वेस्ट में 320 आइटम सेल आउट किए गए। ये नहीं पता किसने किया अभी, क्योंकि हमने एरिया का अलग से एरिया को एनालाइज करना शुरू किया। चलिए अब एनालाइज करते हैं आइटम को। तो एरिया पे टिक मार्क हटा के आइटम पे लगा दीजिए, क्वांटिटी सोल्ड का टिक लगा रहने दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़रूरी फील्ड है, क्वांटिटी को तो चेक करना है ना। देखिए अच्छा जी LG 59 सेल हुए, नोकिया 408 सेल हुए, सैमसंग 223 सेल हुए, टोटल 690। अब आपको थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो गया होगा कि असल में एनालिसिस होता है क्या है। देखिए कंपनी के लोग अगर इस डेटाबेस को देखें, यानी फर्स्ट करें मैं कंपनी का बॉस हूँ, मुझे ये डेटाबेस दिखाई जाए पिवट टेबल 1 और मुझे कहा जाए कि जी सर इसमें देख लीजिए लोगों की परफॉर्मेंस है, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा कि अली ने अब इस हफ्ते या इस वीक में या इस महीने में कितना सेल किया कैलकुलेशन करने में इतनी टाइम लगेगा मुझे, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये देखना हो कि ईस्ट में कितने आइटम सेल हो रहे हैं, वेस्ट में कितने हो रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा। या तो फ़िल्टर करना पड़ेगा मुझे, फिर आइटम कौन सा ज़्यादा सेल हो रहा है, मेरा नोकिया ज़्यादा सेल हो रहा है या सैमसंग ज़्यादा सेल होता है या LG ज़्यादा सेल होता है, तो मुझे तो इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही पिवट में आप जाते हैं आपको पता चल जाता है किस चीज़ की सेल कितनी है। यानी अगर आप चाहते हैं कि सेल पर्सन को चेक करें, ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा आपका कौन सा सेल पर्सन सेल कर रहा है। इस तरह एरिया में देखना चाहते हैं, आपको पता चल रहा है किस एरिया में आपकी सेल सबसे ज़्यादा है या रीजन में। अगर आइटम को देखना चाहते हैं आपको साफ पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा सेल आपके पास नोकिया की है। यही तो एनालिसिस है। अब आपके पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि आप कैलकुलेशन लगाएं। जो डैशबोर्ड बनाना हमने सीखा था दोस्तों, वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता कि पिवट सारा काम कर रहा है तो डैशबोर्ड ख़त्म हो जाएगा। वो जो सम इफ में हमने बनाया था उसकी एक अपनी क्वालिटी है, उस पर दोबारा आएंगे। अभी हमने बेसिक डैशबोर्ड्स बनाए थे। एडवांस डैशबोर्ड जब बनाएंगे एक्टिव एक्स कंट्रोल को यूज़ करते हुए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि सम इफ्स की असल वैल्यू क्या है। लेकिन पिवट की वैल्यू यह है कि जब आपके पास फार्मूला लगा हुआ नहीं होता, फौरी तौर पे एनालिसिस करना होता है आपको किसी डेटाबेस का, तो पिवट का इस्तेमाल कर लिया कीजिए। और अगर डैशबोर्ड बना हुआ है तो फिर पिवट की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ब खुद आपको एनालिसिस करके दे रहा होता है। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो तो फार्मूलाज पे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन पिवट इसीलिए दिया गया कि जिनको फार्मूलाज इस्तेमाल करना नहीं आते और टाइम नहीं है, आप एक प्रेजेंटेशन लेके बैठे हैं अपनी डेटाबेस की अपने ऑफिस में और आपके बॉस ने बोला कि मुझे ज़रा परफॉर्मेंस दिखाओ लोगों की एरियाज़ की आइटम की, तो आप पिवट टेबल पर जाकर ही इसको दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एक फील्ड ही यूज़ की जा सकती है, या तो नेम या एरिया या आइटम? नहीं, ऐसा नहीं है। नेम पहले ले लिया और अगर उसके बाद आपने आइटम लिया तो देखिए अली के वो आइटम्स आ गए जो उसने सेल किया। अली ने नोकिया और सैमसंग की सेल की है। अच्छा जी 320 सेल किया अली ने टोटल। तलहा ने 104 आइटम बेचे हैं। LG जिसमें 4 थे, नोकिया 10 थे, सैमसंग 90 थे। यानी इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा फील्ड्स को इस्तेमाल करें, लेकिन ये नहीं है कि सारी फील्ड्स ही टिक आपने चेक बॉक्स लगा दिए और टिक कर दिए, कि फिर वो समझ में नहीं आ रहा होता। हाँ, एडवांस लेवल पे जब पिवट टेबल में पढ़ाऊंगा तो आपको कई तरीक़ों से इसको यूज़ करना बताऊंगा, लेकिन आज याद रखिए कि 2 फील्ड्स के साथ करें। अच्छा देखिए, क्वांटिटी सोल्ड तो अंडरस्टूड है कि आपको टिक करना ही है, ये तो याद रखिए, ठीक है। अब फर्स्ट करें, मैं पहले आइटम को लेता हूं। देखिए इसने तीनों आइटम दिखा दिए, LG, नोकिया, सैमसंग। इसके बाद मैं देखना चाहता हूं ये आइटम किसने सेल किए, तो उसके दूसरे नंबर पे मैं नेम को लूँगा कि LG, तलहा और यासिर ने सेल किए, नोकिया, अली, तलहा और यासिर ने सेल किए, सैमसंग जो है अली, तलहा और यासिर ने, टोटल इतने थे। जो भी फील्ड आपकी स्ट्रिंग होती है वो आप पहले लेते हैं, उसके बाद दूसरी लेते हैं, तो उसके बाद दूसरी आएगी। मसलन एरिया पहले ले लें तो एरिया पहले आएगा ना, उसके बाद आप नेम ले लेते हैं, तो इन एरियाज़ में किन लोगों ने सेल किए ये आ गए।
और सम ऑटोमेटिक आपका देखिए होता जा रहा है। साथ में इसके ग्राफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं, आज सिर्फ इतना ही सीखिए। अब आप सोचें, फर्स्ट कीजिए, कोई का बोलता है, आपका बॉस बोलता है कि मुझे सम नहीं चाहिए। अब देखिए नेम और क्वांटिटी यहाँ शो हो रहा है, और आपका बॉस बोलता है कि जी मुझे यहाँ सम नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए। तो आप जो सम लिखा हुआ आ रहा है ना, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, इस पर डबल क्लिक करें माउस के लेफ्ट बटन से और एवरेज का फॉर्मूला ओके कीजिए। अब आपके पास एवरेज आ गई, यानी अली की एवरेज सेल कितनी है, तला की एवरेज सेल कितनी है, यासिर की एवरेज सेल कितनी है। और इसी में अगर आप चेंज करना चाहें, इस नेम की जगह एरिया ले लें, तो एरिया क्वांटिटी सोल्ड देखिए ईस्ट में कितनी एवरेज सेल रही, नॉर्थ की एवरेज सेल क्या रही, साउथ की एवरेज सेल क्या रही, वेस्ट की। और इसकी जगह आप आइटम ले लें तो आइटम वाइज आ गया कि एलजी की एवरेज सेल क्या है, नोकिया की एवरेज सेल क्या है, सैमसंग की एवरेज सेल क्या है। तो फार्मूला चेंज करने के लिए यहाँ डबल क्लिक करें माउस के लेफ्ट बटन से, काउंट कर लें। फर्स्ट करें काउंट, ये देखिए काउंट LG2 का मतलब है पूरे महीने में LG की 2 मरतबा सेल हुई। नोकिया 8, नोकिया की 8 मरतबा सेल हुई पूरे महीने में। सैमसंग 4, इसका मतलब सैमसंग की 4 मरतबा सेल हुई। अच्छा चलें आइटम की जगह नेम लेते हैं, काउंट पे देखते हैं। अली ने 6 सेल्स की हैं लास्ट, ये जो डेटाबेस जिस महीने का फर्स्ट करें बना हुआ, इसमें अली की 6 सेल्स हैं। अच्छा तला की 4 हैं और यासिर की भी 4 हैं। तो फार्मूला वैसे तो सम का ही आता है, लेकिन यहाँ डबल क्लिक करके आप फार्मूला चेंज कर सकते हैं, दोबारा सम कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और लाइक भी कर लिया कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी कोशिश तो यह है कि मैं बहुत आसान करके आपको ये सब समझाऊं, क्योंकि देखिए मुश्किल अल्फाज में समझाने वाले भी बहुत हैं। नेट पे ऐसी वीडियोस हैं, एक से एक वीडियो है पिवट टेबल पे, लेकिन बहुत मुश्किल अल्फाज यूज़ किए होते हैं। बहुत से लोग उसको समझा नहीं पाते कि असल में पिवट का इस्तेमाल है क्या, या किसी फार्मूले का। मेरी कोशिश है मैं आसान करके समझाऊं। देखिए पहली वीडियो है, बनाने में चंद सेकंड ही लगते हैं इसको। देखिए दोबारा से बनाते हैं। लेट्स सपोज डाटा पे क्लिक किया, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल पर गए, न्यू वर्कशीट टिक हुआ, ये सिलेक्ट हुआ है, ओके किया, पिवट बन गया आपका। इसके बाद यहाँ से आपने नेम या क्वांटिटी को लेना है, या एरिया या क्वांटिटी को लेना है, या आइटम या क्वांटिटी को लेना, कुछ भी नहीं करना। फार्मूला चेंज करना है तो क्या करना है, यहाँ डबल क्लिक करना है, फार्मूला बदल लेना। इसकी भी डिटेल हमें सीखनी होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में ये भी बताऊँगा कौन सा फार्मूला किस वक्त इस्तेमाल करना है, कितने किस्म के फार्मूलाज इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और एवरेज का असल काम क्या है। दोस्तों एक बात बता दूँ, एवरेज का फार्मूला सबको आता होगा, क्योंकि जब पहली क्लास एक्सेल की किसी भी इंस्टीट्यूट में दी जाती है तो सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम तो कम से कम पढ़ा दिया जाता है, लेकिन एवरेज को इस्तेमाल क्या करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत से ट्रेनर्स भी नहीं जानते। चलिए ठीक है, आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज़।